शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। बोलिए देवादिदेव गजानन मुनि सुरत नाथ भगवान की जय। परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की जय। मेवाड़ और वागड़ प्रांत से घिरी हुई बांसवाड़ा नगरी का परम सौभाग्य और हर्ष का दिन है कि परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का 35वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाने को प्राप्त हुआ है। आज का दिन पावन भी है, पुनीत भी है। पावन तो इसलिए है कि पाप को नाश करता है और पुनीत इसलिए पुण्य को प्राप्त होता है। इस मांगलिक अवसर पर सर्वप्रथम हम महान आत्मा को याद करेंगे कि जिन्होंने हम सब लोगों के लिए एक मुनि पुंगव को जन्म दिया। परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज ने हमारे गुरुवर को साधु परमेष्टि के रूप में जन्म दिया। परम पूज्य आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज जिन्होंने समाज के सामने एक आचार्य परमेष्टि के रूप में जन्म दिया। गुरुवर को चलता फिरता, गुरुओं को चलता फिरता ठीक था। आज के दिन पांचोला नगरी में आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण हुआ था। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने गिरनार क्षेत्र की आचार्य पद के बाद गिरनार क्षेत्र की वंदना करी। परम पूज्य आचार्य श्री ने 1993 में मस्तकाभिषेक में कर्नाटक पहुंचे। वहां पर स्वामी जी ने 3 मस्तकाभिषेक और 6 चातुर्मास आचार्य श्री के सानिध्य में। आचार्य श्री मस्तकाभिषेक देखकर जब कनकगिरी गए थे, कर्नाटक में कनकगिरी गए थे, वहां पर आचार्य श्री के पांव में तकलीफ हो गई। पहाड़ जाके आए और रात में पांव में ऐसी सूजन आई तो 10 मिनट भी खड़े नहीं रह सके। उस समय पुण्य सागर जी महाराज भी वहां पर हमारे साथ में ही थे और 1 महीने तक पांव ठीक नहीं हुआ। चारों कीर्ति स्वामी जी ने एक्सरा कराया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया, तब भी ठीक नहीं हुआ। उदयपुर से प्रहलाद वैद्य जी और संतोष जी मेहता आए और पहला दिन एक दशांग लेप लगाया और पांव पर ठीक हो गया। ये एक चमत्कार हुआ। स्वामी जी ने कहा अगर आप नहीं चल सकते हो तो कनकगिरी में मैं नगर बसा दूंगा और आपका चतुर्मास करा दूंगा। परम पूज्य आचार्य श्री इसी पांव में 4थी बार तकलीफ हो गई। मांगी तुंगी में हुई, निवाई में हुई, आज बांसवाड़ा में भी हुई। आचार्य श्री ने कनकगिरी से चलकर स्वर्णबेलगोला में चातुर्मास करके राजस्थान पहुंचे। राजस्थान में 2004 में सलूमर का चातुर्मास करके दूसरी बार आचार्य श्री स्वर्णबेलगोला मस्तकाभिषेक में पहुंचे। वहां पर आपने मस्तकाभिषेक देखकर तमिलनाडु जैसे क्षेत्र पर जहां पर दिगंबर मुनि नहीं जा सकते हैं, ऐसे पांडिचेरी में पंच कल्याण कराकर आए। आचार्य श्री वहां से आकर स्वर्णबेलगोला में चतुर्मास करके सम्मेशकर तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचे। और क्षेत्र पर 3000 किलोमीटर किस प्रकार आप स्वर्णबेलगोला सम्मेशकर पहुंच गए कुछ पता नहीं। उसी दिन
आचार्य श्री का वहाँ आचार्य पदारोहण मनाया गया। और दूसरे दिन समय शिखर की पहाड़ की वंदना करी। वह पहाड़ की वंदना एक अद्भुत दृश्य था। सारा राजस्थान उमड़ गया था। दुकानों के व्यापारी कहने लगे कि ऐसे कौन से आचार्य आए हैं जो हमारे माल मंगा मंगा के खाली हो जा रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री पंच तीर्थ करते हुए कलकत्ता में जाने लगे तो आचार्य लोगों ने कहा कि महाराज जी आप कलकत्ता जा रहे हो, वहाँ आहार कौन देगा आपको। आचार्य श्री अपने विद्या गुरु सूतसागर जी महाराज का जन्म स्थान था, इसलिए कलकत्ता गए और वहां पर कम से कम 30-40 लोगों ने शुद्ध जल के त्याग करा और एक अनोखा चतुर्मास हुआ। आचार्य श्री जब कलकत्ता से विहार करा, भविष्य में नहीं जानते थे कि हम दूसरा चतुर्मास भी समय शिखर करेंगे। आचार्य श्री दूसरा चतुर्मास करके जब किशनगढ़ से रजन जयंती मनाकर आचार्य श्री तीसरी बार मस्तकाभिषेक में गए। तीसरी बार मस्तकाभिषेक के बाद आपने राजस्थान से महावीर जी जहाँ पर आपने दीक्षा ली है वहां पर पंच कल्याण कराते हुए और आचार्य श्री ने बहुत विहार करते हुए आज के दिन बहुत सुंदर समाधि का हुआ। सौम्य सागर जी महाराज ने कहा कि मैं उनकी तबीयत खराब थी तो आचार्य श्री को बोला मैं आज प्रवचन में बोलूंगा। आचार्य श्री का दीक्षा आचार्य पदारोहण मनाया गया था बुंदेलखंड में करना। तो फिर सौम्य सागर जी महाराज को 2 बार देखने के लिए गए। आचार्य श्री ने सौम्य सागर जी ने कहा कि महाराज मैं अच्छा हूँ, आप क्यों आए। इस प्रकार आचार्य श्री दया भाव सरल स्वभावी थे। मैं आचार्य श्री के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करती हुई जब यही भावना भाती हूँ कि आप गुरुवर युग युगांतर धर्म की ध्वजा फहराते रहे और शतायु होकर विश्व में प्रेम और शांति का मार्ग बता रहे। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं कर्नाटक से 1700 किलोमीटर नहीं जानती थी कि मैं यह राजस्थान में पहुँच जाऊंगी। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु।